हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि आप एज अ लॉ स्टूडेंट क्या कर सकते हो कि आपकी जो समर इंटर्नशिप है, जो इस बारी मुझे लगता नहीं कि बहुत लोग कर पाएंगे या जाना सेफ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो दैट इट एड्स ऑन टू योर सीवी एंड आप फ्री भी ना बैठो, आप कुछ लर्न करो। तो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सिटीज़ हैं इंडिया के जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं और इस टाइम पे वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करना तो बिल्कुल ही सजेस्टेड नहीं है और बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इंस्टेड आप ऑप्ट कर सकते हैं ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के लिए या फिर लोकल इंटर्नशिप्स के लिए। अब लोकल इंटर्नशिप में मे बी आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, तो यू कैन गो फॉर अ लोकल लॉयर, यू कैन वर्क विद एन लोकल एडवोकेट, या वहाँ पे कोई छोटी सी लॉ फर्म है तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई एनजीओ है उनके साथ काम कर सकते हैं, या कोई कोई भी ऐसी जगह है तो आप वहाँ पे लोकल इंटर्नशिप भी जा सकते हैं। दैट वुड बी अप्रिशिएटेड इन योर सीवी। लॉ स्टूडेंट आप भागते हो स्टाइफन की तरफ कि हमें स्टाइफन दिया जाए, हमें पैसे पे किए जाएं इंटर्नशिप के लिए, राइट? चाहे वो ऑनलाइन है चाहे लोकल है, कोई भी। और हम लर्निंग को भूल जाते हैं, हम कहते हैं लर्निंग छोड़ो, मुझे तो पैसा चाहिए। ठीक है, विच इज़ नॉट अ राइट वे टू लुक एट इंटर्नशिप्स। अगर आपको लर्निंग सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखोगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आप अभी स्किल डेवलपमेंट की स्टेज पे हो। ठीक है ना, आपको अभी स्किल एक्वायर करनी है लॉ की, जबकि आपको पे तब कोई करेगा अगर आपके पास स्किल ऑलरेडी है और आप उनका बहुत मेजर काम कर रहे हो, राइट? तो अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, स्टाइफन दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं दे रहा है तो ये नहीं कि आप इंटर्नशिप नहीं करोगे। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लर्निंग होनी चाहिए। देखिए, आप अप्लाई कर सकते हैं लॉ फर्म्स में, एनजीओज में, वेबसाइट्स के लिए, इंडिविजुअल एडवोकेट्स के साथ। वेबसाइट्स बहुत आ गई हैं आज की डेट में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड-19 सिचुएशन, तो आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर, देखिए एज अ लॉ स्टूडेंट एवरी लॉ स्टूडेंट हैज़ एन एम कि मैं एक रिसर्च पेपर तो लिखूं, बट बहुत कम लोग लिख पाते हैं। बट ये टाइम ऐसा टाइम है कि आपको उठाना चाहिए एक टॉपिक, देखना चाहिए कि कहाँ पे है कॉल फॉर पेपर, एंड आपको वो टॉपिक पे रिसर्च करके सबमिट कर देना चाहिए अपना रिसर्च पेपर। बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि आप कंप्लीट फोकस कर सकते हैं रिसर्च पेपर पे, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। ना तो आपने कॉलेज जाना है, अगर ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो भी इतना हेक्टिक नहीं है स्केड्यूल आई सपोज, तो रिसर्च पेपर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। थर्ड, बिल्डिंग अप ऑफ अ लीगल स्किल। देखिए, बिल्डिंग अप ऑफ अ लीगल स्किल में ड्राफ्टिंग स्किल, मतलब लिखना आना चाहिए आपको एज अ लॉयर, रिसर्चिंग, स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए मैंने बहुत वीडियोस करी हुई हैं, आप ड्राफ्टिंग की वीडियो उठा के देख सकते हैं, जो कि सेल्फ हेल्प वीडियोस हैं। आप खुद ब खुद ही काम कर सकते हैं अपनी ड्राफ्टिंग पे घर बैठे बैठे, जो कि आपके पास सभी चीज़ें होंगी मोस्टली। आप काम कर सकते हैं, अपनी ड्राफ्टिंग स्किल को, लिखने की स्किल को बिल्डअप कर सकते हैं, रिसर्चिंग की स्किल को बिल्ड कर सकते हैं एक रिसर्च पेपर लिखकर, या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके जो आपको रिसर्च वर्क ऑनलाइन भेजती रहे, आप उनको रिसर्च करके भेजते रहो। स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो करी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी वीडियोस का। तो आप वो देखिए और अपने लिए निकालिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप अपनी जो स्किल है वो इम्प्रूव कर सकते हैं इस पॉइंट। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देखिए बहुत लोगों का एम रहता है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है या जुडिशरी क्लियर करना है या कोई और एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब ये बेस्ट टाइम है देखने के लिए सबसे पहले कि क्या आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आप खुद पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, सिलेबस देख सकते हो ऑनलाइन और सब चीज़ें, और फिर आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो। मे बी आपने इतनी अच्छी तैयारी कर ली इन दिनों में कि आगे जाके जब आपकी लॉ कंप्लीट हो जाती है आप सीधा एग्ज़ाम देके उसको क्रैक कर सकते हो। क्लैरिटी ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स, देखिए बहुत बार होता है, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बिल्कुल बिना पढ़े पास किए होते हैं, छोटे छोटे से नोट्स होते हैं, वो पढ़ पढ़ के जैसे तैसे एग्ज़ाम पास किए होते हैं। और अब उनको डर लग रहा होता है कि जब हम एक्चुअल में किसी कंपनी के पास जाएंगे इंटरव्यू देने, या फिर हम किसी एडवोकेट को ज्वाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें लॉ तो पता ही नहीं क्या है। अगर सच आपको पता होगा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आपको उठाने चाहिए बेयर एक्ट्स या टेक्स्ट बुक, और उसमें से अपने लीगल कॉन्सेप्ट्स जो आप सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना कॉलेज में, उनके लीगल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, ताकि जब आप एक्चुअल में इंटरव्यू देने जाओ या फिर किसी लॉयर के पास अप्लाई करो तो आपको पता हो कि लॉ में क्या है, और आप वो जो इंटरव्यू है उसमें फेल ना हो, तो आपकी जॉब आराम से लग सके। मैंने इसके ऊपर भी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है कि आप कैसे बेयर एक्ट्स को या फिर लॉ की नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं घर बैठे बैठे, बड़े आराम से, बहुत ईजी टिप्स दिए हैं। तो आप वो वीडियो देख लीजिए और आप वो खुद से ही कर पाएंगे।
रीडिंग बुक्स, देखिए मुझे पता है बहुत सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना पसंद नहीं है बट वो लॉ कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रीडिंग और लॉयर्स बहुत हैंड इन हैंड चलता है। एज एन एडवोकेट आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको रीडिंग में मज़े उठाने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप धक्के से पढ़ रहे हो, बहुत मजबूरी में पढ़ रहे हो। तो रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मैंने 4 बुक्स सजेस्ट करी हैं लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए। आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं और अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ई बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं आप, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको और सजेशंस चाहिए, मान लीजिए आपने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी 4 बुक्स, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको और भी बुक्स सजेस्ट कर दूंगी आपके लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।